हर हर महादेव। आइए आज चर्चा करते हैं केवल मीन राशि वाले जातकों के लिए। देखिए, जो जातक मीन राशि जिनका नाम है या मीन लगन है, उन जातकों पर आज चर्चा करते हैं कि राहु का क्या प्रभाव रहने वाला है 2024 और 25 में। अब देखिए कि राहु और केतु हमारे जीवन पर बड़ा ही प्रभाव रहता है। ये राहु और केतु देखिए कि जब जब भी हमारी राशि पर आते हैं तो आपने सुना होगा और देखा भी होगा कि राहु और केतु की महादशा या शनिदेव की महादशा, ये ग्रह ऐसे हैं कि व्यक्ति को रंक से राजा बनाने का काम करते हैं। और ये इतने प्रभावशाली ग्रह भी होते हैं। अगर ये कुंडली में उच्च के हों तो राहु की विश्वोत्तरी महादशा में बहुत बड़े बड़े लाभ देखने को मिले हैं और मिलते हैं, चाहे वो शनिदेव की। लेकिन हम भयभीत हो जाते हैं कि राहु हमारी राशि पर आ गए या शनिदेव हमारी राशि पर आ गए। लेकिन राहु के जो प्रभाव हैं, शनि का प्रभाव है, तो आप देखिए कि आप मीन राशि वाले जातकों पर कुछ समय पहले जो राहु चल रहे थे वो मेष में चल रहे थे, क्योंकि राहु ग्रह 18 महीने तक एक राशि पर चलते हैं। और जब एक राशि पर 18 महीने चलते हैं तो 18 साल बाद एक राशि पर नंबर आता है। अब देखिए कि ये अपनी यात्रा यानी 1.5 साल पहले मेष राशि पे चल रहे थे, तो आप गत समय उठा करके देखिए कि हमने किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा है। जब ये हमारे धन भाव वाणी स्थान पर चल रहे थे तो 1.5 साल से हमें बहुत कठिनाइयों से जीवन में धन का अभाव भी हमने देखने को मिला हमें। और हमारे जो कार्य थे वो भी सब बंद हो गए। हर कार्य क्षेत्र में हमें असफलता ही नजर आई। हर कार्य क्षेत्र में हम बहुत मेहनत करने के बाद भी हमें कोई लाभ दिखाई नहीं दिया, हमें लॉस ही नजर आया। जो अपने खास मित्र थे, घर परिवार कुटुंब के या अपने बहुत मित्र खास थे, उन्होंने भी साथ छोड़ दिया। अब देखिए कि ये पहले चल रही ये राशि मेष राशि पे, तो जब ये 6 महीने के बाद ये मीन राशि पर आए अक्टूबर 2023 में, तो देखिए 6 महीने से पहले आप देखिए कि जब आपकी लगन में ये राहु आ गए तो तब से भी हमें जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई दिया और वो हमारी समस्याओं का अंबार चलता आया। क्या ये सभी मीन राशि वाले जातकों के लिए क्या एक समान ये फल मिलता है? तो नहीं, शास्त्र कहता है देखिए, ये राहु अगर आपकी कुंडली में उच्चस्थ राशि के हों तो ये बहुत बड़ा अपनी विश्वोत्तरी महादशा में लाभ देते हैं, क्योंकि राहु और केतु शनि ऐसे हैं कि रंक से राजा बनाने का काम करते हैं। और आप अपनी कुंडली उठा करके देखिए, जितने भी जातक हैं जिनकी राशि में उच्च राशि के राहु हैं और पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं, अच्छे स्थान पर बैठे हुए हैं, उच्च के स्थान पर बैठे हुए हैं, जब से विश्वोत्तरी आपकी लगी है तब से आपको बहुत बड़े लाभ देखने को आपको दिखाई दिए होंगे। तो ये राहु का जो प्रभाव है वो सबको एक समान सभी मीन राशि वाले जातकों को नहीं मिलेगा। अब ये हमें अपनी कुंडली के अंतर्गत देखना है कि राहु महाराज हमारी कुंडली में कहाँ पर बैठे हैं, किस स्थान पर बैठे हैं, ये उच्च के हैं या नीच के हैं।
क्योंकि राहु का अपने कोई घर नहीं होता है। राहु कहाँ पर रहते हैं देखिए, तो आपको बताते हैं कि अगर आपके घर में देखिए जहाँ समस्या है तो वहाँ पर समाधान भी है। अगर कोई व्यक्ति को रोग हो जाता है तो उसके लिए दवा भी है। तो हमें कोई समस्या आ गई है तो उसका समाधान भी है हमारे शास्त्रों में, हमें उससे कैसे बचना है। और समय से पहले उसका अगर उपचार व्यक्ति कर लेता है तो हमको ज़्यादा ग्रसित नहीं होना पड़ता है। अगर शरीर में रोग ही पूरा बढ़ गया हो और फिर उसके बाद उपचार करो तो हमें ना कि बराबर लाभ मिलता है। अब हमें किन किन बातों की सावधानियां रखनी है। अब आप देखिए, गत कुछ 6 महीने से जब लगन में आए तो लगन में जब राहु महाराज आ जाते हैं तो हमारा जीवन बहुत आलस्यमय हो जाता है। और 6 महीने से आपने देखा होगा कि हमारा मन भी हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं लग रहा है। जिस कार्य को हम करने जा रहे हैं, चाहे तुम विद्यार्थी हो, चाहे वो आप नौकरी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप व्यापार क्षेत्र हो, चाहे आप अपने निजी कार्य हों, लेकिन उन कार्यों में भी हमारा मन नहीं लग रहा है। हमको बार बार ये दिखाई देता है आलस्यपन। आप उठा करके देख लीजिए 6 महीने से अपनी स्थिति को, और हमारे हर कार्य में बार बार बाधाएं आ रही हैं। ये लगन में राहु का प्रभाव है। सिर में दर्द होना, एक तरफ से दर्द होना, ये राहु का प्रभाव है। सिर भारी हो जाना, शरीर में तनाव हो जाना, बात बात पर गुस्सा आना, बिना वजह के ही मतलब वाद विवाद करना है। और जब राहु महाराज हमारी लगन में आते हैं ना, हमारी राशि पर आते हैं, तो ऐसा व्यक्ति आप देखो सपने में ही पूरी दुनिया को खरीद लेता है, बड़े बड़े ख्वाब देखता है। और ऐसा व्यक्ति शॉर्टकट रास्ते से चलता है कि मैं बड़ा जल्दी से पैसे वाला हो जाऊं, धनवान हो जाऊं। क्योंकि राहु आपको लालच देगा, और लालच देने का ही जो काम जो कर रहा है जो राहु आपके जीवन में, वो आगे आपको बहुत बड़ा लॉस की तरफ ले जाने का कार्य है। बहुत बड़ा जीवन, यानी एक तरह से आप देखिए जो आपने कमाया है वो आप एक झटके में ही दे दोगे। ये राहु काम आपको शॉर्टकट का कराएंगे, लालच देने का। तो लालच में मत आइए। अगर आप लालच में आ गए और आपका इसने सदुपयोग नहीं किया तो आपका जीवन बहुत, यानी आप एक तरह से समझिए सीधी भाषा में कि हमें बहुत जो परिश्रम और कठिनाई से जो धन कमाया वो हमारा एक झटके में ही चला गया। अब आप देखिए कि हर कार्य क्षेत्र में हमने देखा कुछ समय से 6 महीने से हमारे सामने समस्या हैं दिखाई दी, बड़े बड़े लॉस देखने को मिले। अपने ही परिवार मित्रों से भी हमने जिनका बहुत बड़ा सहयोग किया, बहुत बड़ा हमने जिनके लिए सब कुछ किया, उन्होंने भी हमारा साथ छोड़ दिया। कर्म क्षेत्र में हमने खूब, अपने व्यापार क्षेत्र में भी कर्म कर रहे हैं और करते आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें सफलता नहीं मिल रही है। हमें लाभ की जगह लॉस ही दिखाई दे रहा है। अगर राहु महाराज आपको देखिए, राहु तुम्हारी कुंडली में बैठे कहाँ है? मीन राशि वाले जातक थोड़ा ध्यान दें। मीन राशि वाले जातकों की कुंडली में राहु इस समय, यानी मीन राशि गुरु की राशि है और गुरु के घर में राहु बैठे हुए हैं। अब देखिए, गुरु तो अपने में बहुत बड़े यानी बलवान हैं। गुरु एक सम्राट हैं, सक्षम हैं ग्रह में, लेकिन राहु का आ जाना
और गुरु की राशि में, तो यहाँ पर आपको गुरुदेव को मजबूत करना है, जिससे कि राहु आपकी राशि पर और आपके ऊपर कोई प्रहार न करे। क्योंकि जिसके घर में अगर कोई बलवान व्यक्ति घुसा है और वो आकर के आक्रमण कर ले और सामने वाला जो घर का मालिक है कमज़ोर हो, तो वो परास्त हो जाता है, वो सब छीन करके ले जाता है। तो आप एक दृष्टि से ऐसे समझिए कि हमें थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना है, गुरु को भी मजबूत करना है, क्योंकि राहु देव और राहु महाराज आपकी गुरु की राशि में प्रवेश कर चुके मीन में। अब यहाँ देखिए कि सप्तम भाव से केतु यानी अपनी कन्या राशि में है, तो यहाँ केतु से आपको नुकसान नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए कि लव लाइफ यानी प्रेम संबंध जितने भी हैं, वहाँ पर जो थोड़ा सा मन मुटाव खटास हो सकता है, और व्यापार की दृष्टि से हमें बार बार लाभ की जगह हानि का सामना देखने को मिल सकता है। सप्तम दृष्टि से अपने ही लोगों से हमें बार बार धोखाधड़ी और नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन केतु यहाँ पर आपकी कन्या राशि में है, ये अपनी मित्र की राशि में, बुध की राशि में, यहाँ पर आपको ज़्यादा नुकसान नहीं देंगे, क्योंकि सप्तम भाव कन्या राशि में बैठने से, अपने परम मित्र की राशि में बैठने से आपको थोड़ा लाभ ही प्रदान करेंगे। यहाँ हानि की कोई भी संभावना नहीं दिखाई देगी, तो आपका बचाव भी बहुत होगा। थोड़ी सी यहाँ सावधानियाँ लगन में राहु हैं, क्योंकि राहु अपना प्रभाव तो दिखाते हैं, क्योंकि राहु अपने प्रभाव से नहीं रहते हैं। अब हमें ये देखना है कि राहु हमारी कुंडली में बैठे कहाँ हैं, ऊंच के या नीच के हैं, तो समस्या है, वहाँ समाधान भी है, तो इसका ट्रीटमेंट पहले ही करें। राहु के नेगेटिव जो प्रभाव हैं, जो नकारात्मक प्रभाव हैं, उनको सकारात्मक कैसे करें, तो कुछ उपाय भी करें। आप देखिए कि गुरु के मंत्र का भी थोड़ा जाप करें, गुरु का ध्यान करें, विष्णु सहस्रनामा ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें, और राहु के लिए भी थोड़ा सा करें ओम भ्राम ह्रीम भ्रौ सह राहुवे नमः। और देखिए दूसरी बात, अपने घर को स्वच्छ रखें, कोने को स्वच्छ रखें, क्योंकि राहु का अपना कोई घर नहीं होता है। जहाँ गंदगी होती है घर में, जहाँ नेगेटिव प्रभाव होता है, वहीं पर राहु तुम्हारे ऊपर हावी होता है। अपनी छत का ध्यान रखिए कि वो साफ सुथरी होनी चाहिए, वहाँ पर कोई भी लोहे की इत्यादि वस्तुएं नहीं होनी चाहिए, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक जो भी साधन हैं वो टूटे फूटे भी नहीं होने चाहिए। ये राहु नेगेटिव प्रभाव बहुत दिखाता है। अब आप देखिए कि यहाँ पर अपने घर में थोड़ा सा राहु के लिए यानी आप छोटे छोटे उपाय भी कर सकते हैं, जैसे श्वान कुत्ते को भी रोटी डालना, काली वस्तुओं का दान करना, और बहुत अच्छा उपाय है कि आप मोर पंख अपने घर में रखो। राहु के नेगेटिव प्रभाव जो है वो हमारे ऊपर सकारात्मक प्रभाव बनेगा और हमें अच्छे अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। राहु का दान करें, हमारे लिंक पे वीडियो पे जाओ। तो अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं और तो आप देखिए कि हमारे नंबर वीडियो पे चल रहे हैं, आप परामर्श कर सकते हैं। हर हर महादेव।